आज का प्रश्न है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोगों के दौरान हर्शे और चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया, यानी कि हर्शे और चेज ने अपने प्रयोग के दौरान डीएनए और प्रोटीन में अंतर कैसे किया। देखिए, जो हर्शे और चेज हैं, इन्होंने डीएनए और प्रोटीन के बीच केमिकल डिफरेंसेस का आधार बनाया। इसके समाधान के लिए केमिकल डिफरेंसेस का आधार बनाया। उन्होंने पाया कि प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस अनुपस्थित होता है। डीएनए में फास्फोरस आवश्यक है, ठीक ना। तो क्या कि जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है? सल्फर। डीएनए में फास्फोरस, पाया जाता है। इसका उन्होंने प्रयोग जो किया, रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर 35S and radioactive phosphorus, radioactive phosphorus 32P से युक्त दो माध्यमों के बैक्टीरियोफेज विकसित किए। यानी कि इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर 35S और रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32P से युक्त दो भिन्न माध्यमों में बैक्टीरियोफेज क्या तैयार किया? बैक्टीरियोफेज तैयार किया। पहला कौन था? पहला माध्यम जो है वो है कि रेडियो एक्टिव सल्फर वाले माध्यम में विकसित किए गए बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन के खोल में रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं होता।
पहले माध्यम में जो है उन्होंने बैक्टीरियोफेज तैयार किया था, उसमें उन्होंने पाया कि इसमें जो प्रोटीन का खोल है इसमें रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड होते हैं, इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं। दूसरा, जो फास्फोरस वाले रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले माध्यम में उन्होंने बैक्टीरियोफेज को विकसित किया, उन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं होते, लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए होता है। रेडियो एक्टिव डीएनए होता है क्योंकि डीएनए में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता है। दोनों प्रकार की जो ये बैक्टीरियोफेज थे, पुनः इनको जो है एशेरिचिया कोलाई में इनको जो है संक्रमित किया गया। इसमें किया गया एशेरिचिया कोलाई में। देखें कैसे संक्रमित किया गया। बैक्टीरियोफेज ये बैक्टीरियोफेज है कौन सा? 35S 35S रेडियो एक्टिव 35S बैक्टीरियोफेज, और ये है 32 P रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज। इसने किया एशेरिचिया कोलाई और इसका जो संक्रमण करा एशेरिचिया कोलाई, ये एशेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया ये देख रहे हैं। इनफेक्टिव हो गए, संक्रमित हो गए। फिर अब क्या, जो इसका ये डीएनए है इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, जा रहा है।
फिर इसका ब्लेंडर में खूब अच्छी तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये है कि उसको राउंडिंग कराया मथने के बाद। तो फिर उन्होंने देखा कि जो ये प्रोटीन का हिस्सा है उसमें जो सल्फर है वो सल्फर उससे संयोजित था, जबकि उस भाग में फास्फोरस नहीं था। जबकि दूसरी रेडियो एक्टिव 32 फास्फोरस वाले बैक्टीरियोफेज में फास्फोरस था। अतः हार्शे और शेष ने यह प्रमाणित किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो इस तरह से इस प्रश्न के आंसर को आपने देखा और इसको जो है अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद। डीएनए का क्या महत्व है? डीएनए का क्या इम्पोर्टेंस है, ये जो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाता है। जैसे इससे पहले हमने आपको बताया कि जैसे मानव में पेरेंट है तो मानव में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी कि 46 होती है। ये नहीं कि पुरुष है तो उसमें अधिक होगा, महिला है तो उनमें कम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों में बराबर होते हैं। तो जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र के खंड पर ही जो जीन है स्थित होता है। और जीन क्या है? डीएनए का एक सूक्ष्म खंड है। तो जो ये सूचनाएं हैं, पैतृक सूचनाएं हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने के लिए वह उन्हीं पर जाकर के केंद्रित होती है और केंद्रित होने के पश्चात वो अगले पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। किस प्रकार ट्रांसफर होती है इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे देखिए मेल और फीमेल। मेल को हमेशा हेटेरोगैमेटिक कहा जाता है क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं उसे XY से डिनोट करते हैं और फीमेल को होमोगैमेटिक कहा जाता है, AX से डिनोट करते हैं क्योंकि दोनों में 22 जोड़े जो ऑटोसोम हैं, 22 जोड़े ऑटोसोम समान होते हैं और 23वां जोड़ा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो असमान होता है और यही 23वां जोड़ा असमान क्रोमोसोम ही सेक्स के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें जब इसका मियोसिस डिवीजन होता है तो मियोसिस डिवीजन के परिणामस्वरूप 22 प्लस AX और 22 प्लस Y। फिर इसमें उसी प्रकार 22 प्लस AX और 22 प्लस AX। इस तरह से दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये स्पर्म है और ये ओवा। इसमें अब इससे इसका मैचिंग ये 22 प्लस 22 प्लस XX संभावित संतान
डॉटर इससे इसका 22 + 22 + AXS, ये भी जो है डॉटर। तो इस प्रकार से जो आवश्यक कैरेक्टर है ये 50% मेल के और 50% फीमेल के, दोनों के ये लक्षण संभावित संतान में जाती है और इसका जो ट्रांसफर होता है, इसकी वंशागत होती है, वो मेंडल के नियमों के अनुसार ही होती है। क्लियर?